नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SFI वैली में। दोस्तों कल जो है हम कक्षा 8 की किताब गणित की जो है उसकी अभ्यास नंबर 1 को हमने शुरू किया था। इसके हमने 2 प्रश्नों को हल भी कर लिया था। आज हम उसके तीसरे प्रश्न को हल करेंगे और तीसरे प्रश्न में हमसे ये पूछ रहा है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए कि हमारा ये वाला पक्ष इस पक्ष के बराबर है या नहीं है। तो हम पहले इस वाले पक्ष को हल करेंगे और फिर हम दूसरे वाले इस पक्ष को हल करेंगे। तो ये हो जाएगा फिर हमारा। पहले इसको और इसको जब हम हल करेंगे देख पा रहे होंगे दोनों परिमेय संख्या का जो हल है वो असमान है। तो इसकी इससे मतलब हर की मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 13 की जब 8 से गुणा करेंगे 13 8 होता है हमारा 104 और 13 की जब 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 13 पंजे 65 और ये हो जाएगा माइनस प्लस 8 की 9 से मल्टीप्लाई होगी तो 8 नेम 72 और प्लस माइनस। इसी तरह हम इसको भी हल करेंगे तो माइनस 13 8 104 हो जाएगा हमारा और 8 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 8 72 और ये हो जाएगा प्लस 13 की 5 से मल्टीप्लाई 13 पंजे हो जाएगा हमारा माइनस का 65। अब इस ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो माइनस के 65 को हमें ऐसे ही लिखना है, फिर माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा हमारा 72 बटे 104। इसी प्रकार इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 72 प्लस माइनस का 65 बटे 104। अब ये दोनों माइनस के हैं तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 6 और 7 13 हो जाएगा। माइनस का 137 बटे 104 और बराबर ये भी हो जाएगा हमारा माइनस का 137 बटे 104। तो दोनों परिमेय संख्याओं का जो हल है वो बराबर है। LHS बराबर है हमारा RHS। तो हम कह देंगे कि दायां पक्ष बराबर है बाएं पक्ष के और ये जो कथन है हमारा फिर ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है पहले का 3 प्लस माइनस का 7 बटे 12 बराबर माइनस का 7 बटे 12 और प्लस 3। दूसरा सवाल हमारा ये। दूसरे सवाल को भी हम बड़ा आसानी से कर सकते हैं। दूसरे सवाल में आप देख पा रहे होंगे और ऐसा एक सवाल जो है मैं इससे पहले भी किसी एक्सरसाइज में मैंने बताया है कि अगर किसी परिमेय संख्या के हर में कुछ नहीं होता है तो हम उसे 1 मान लेते हैं। इसके हर में कुछ नहीं है तो इसे हम 1 मान लेंगे। ऐसे इसके हर में कुछ नहीं है, अब इसे हम 1 मान लेंगे। अब इन सवाल में इसमें भी हमें यही करके दिखाना है कि दायां पक्ष बराबर हम देखेंगे बाएं पक्ष के है या नहीं है। अब उसके लिए हमें आना चाहिए कि हम 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, और ये मैं कुछ पुरानी वीडियो में सिखा चुका हूँ कि 2 परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते कैसे हैं। जोड़ना बहुत आसान होता है। अगर परिमेय संख्याओं का हर समान होता है तो कैसे जोड़ते हैं, अगर परिमेय संख्याओं का जो हर है वो असमान है तो हम इन्हें कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर तो फिलहाल हम देख पा रहे होंगे कि दोनों परिमेय संख्याओं का जो हर है वो हमारा असमान है। जो हर असमान होता है तो हर की गुणा और तिरछी गुणा। तो 12 की इस 1 से मल्टीप्लाई 12 एकम 12 और हर में लिख लेंगे। 12 की 3 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा हमारा 12 3 36 और बीच में प्लस है तो प्लस। 7 की 1 से मल्टीप्लाई 7 एकम माइनस का 7। हम दोनों पक्षों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। 12 की 1 से मल्टीप्लाई 12 एकम 12, 7 की 1 से मल्टीप्लाई 7 एकम 7, 12 की 3 से मल्टीप्लाई तो 12 3 36। अब 36 माइनस प्लस माइनस तो 36 को ऐसे ही लिख लेंगे और 7 लिखेंगे माइनस प्लस माइनस बटे 12 हो जाएगा। ऐसे ही 36 माइनस 7 को ऐसे लिखिए और प्लस 36 को भी ऐसे लिखिए और बटे में आ जाएगा हमारा 12। अब 36 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो हमारा 29 और बटे में 12 बचेगा। ऐसे ही हम 36 में से जब 7 को घटाएंगे तो ये 29 और बटे में हमारा 12 बचेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे इस परिमेय संख्या का बायां पक्ष बराबर आ गया दायां पक्ष के लिए। दोस्तों अगर आपको परेशानी हो रही हो तो मुझे लिखिए कि अगर हम कहीं पर समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वैसे ये आसान है। हमने
ये ऐसी परमेय संख्याएं जिनका हर समान नहीं है उन्हें जोड़ेंगे कैसे, ये थोड़ा सा आना चाहिए। तो इसको मैं एक आध वीडियो बनाया भी है, आप उसमें सर्च करके देख सकते हैं। और अगर आपको कहीं समस्या हो रही है तो मैं एक आध बार सवाल में भी बताते चलूंगा। तो ऐसे हम देख लेंगे कि कैसे किसी परमेय संख्या एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। दूसरा इसी सवाल का हम एक सवाल और लेते हैं जो हमें दिया है। तीसरा सवाल है हमारा, उसने हमें 3 परमेय संख्याओं को दिया है। पहली परमेय संख्या है हमारी इसकी, पहली परमेय संख्या जो पार्ट नंबर तीसरा है जिसका, वो है -4/7 और +1/4 बड़ी ब्रैकेट। इसके बाद हमें दिया है +7/-16 और बराबर हमसे पूछ रहा है -4/7 और प्लस। तो दोस्तों इसमें हमसे ये पूछ रहा है, ये इसने प्लस भी लगाया है, ये हमसे इसमें ये पूछ रहा है कि ये वाला जो पक्ष है और इस बराबर के पक्ष में -4/7 दिया। तो हमसे ये सवाल में ये पूछना चाह रहा है कि इसके प्लस में आगे हम क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों ये एक सहचर्य नियम होता है जिसे हम इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। सहचर्य नियम में होता क्या है, एक नियम होता है जिसे हम कहते हैं साहचर्य नियम। और साहचर्य नियम जो है वो कोई 3 संख्याओं का पालन करता है। जैसे अगर हम कह दें कि a + b + c, तो इधर दूसरी पार हो जाए, पहले हमने इन 2 को जोड़ा है और c प्लस में रखा है, बाद में हम b + c को जोड़ सकते हैं और इसको ऐसे रख सकते हैं। तो ये जो हमारी कंडीशन होती है ये सहचर्य नियम की कंडीशन होती है। तो यही हमें इसमें करके दिखाना है, ये सहचर्य नियम का पालन करेगा या नहीं करेगा। जी जरूर करेगा। पहले वाले को देखिए इन्होंने दोनों को ब्रैकेट में रखा है, तो और बाद वाले को ऐसे लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे और ये वाला जो प्लस है वो प्लस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 1/4 को लिखेंगे और 1/4 के बाद ये प्लस का चिन्ह आएगा और -7/16 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सहचर्य नियम का पालन कर रहा था। इसे अगर हम देखें तो देखिए ये हमारा a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो a + b और ये हो गया हमारा c बराबर। ये देखिए हमारा a है और ये हमारा b है और ये हमारा c है। तो देखिए ये इसका पालन कर रहा है। तो ये जो नियम होता है वो सहचर्य नियम होता है और ये उसका पालन करता है। ऐसे ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है जो 2 संख्याओं के लिए होता है, तो वो भी एक दूसरे का पालन करता है। कि अगर हम 2 परमेय संख्याओं को जोड़ें, कल ये हमारा क्वेश्चन भी था कि अगर हम 2 परमेय संख्याओं को जोड़ें तो उनका क्रम अगर हम बदल दें तो क्या योगफल पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे हम 3 संख्याओं को जोड़कर उनके क्रम को बदल दें, चाहे हम 4 संख्याओं को जोड़कर उनके क्रम को बदल दें, उनके योगफल पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों इसके बाद हमें सवाल नंबर इसका चौथा दिया है और सवाल नंबर चौथे को हम देखेंगे। कह रहा है यदि a और b 2 परमेय संख्याएं हैं। हमसे कह रहा है चौथे सवाल में, कह रहा है यदि a और b 2 परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, तो और a + b बराबर इतना है और a + b बराबर हमें दे दिया है -15/11, -15/11 कह रहा है। तो b + a का मान ज्ञात कीजिए। तो b + a बराबर कितना है? अभी देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है। कह रहा है a और b 2 परमेय संख्याएं हैं, तो a + b बराबर उसने हमें दे दिया है -15/11। तो कह रहा है कि b + a बराबर कितना होगा? अब ये वही है, ये क्रम विनिमय नियम दिया है। क्रम विनिमय नियम हिंदी में क्या होता है आप ये भी समझ लीजिए। एक नियम होता है क्रम विनिमय नियम। विनिमय का मतलब होता है कि अगर हम संख्याओं के या परमेय संख्याओं की क्रम की अदला बदली कर दें, तो इसमें
यही दिया है, कह रहा है अगर a प्लस बी बराबर माइनस का 15/11 है तो b प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा। क्रम बिन्मेई का नियम यही होता है कि a प्लस बी बराबर होता है हमारा b प्लस ए के। तो आप समझ गए होंगे जब a प्लस बी बराबर हमारा b प्लस ए के होता है तो क्या इस वाले में कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल यही आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिख लेंगे क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय से क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी बराबर होता है हमारा b प्लस ए। तो अगर ये बराबर माइनस का 15/11 दिया है तो ये बराबर भी हमारा माइनस का 15/11 हो जाएगा और LHS बराबर हो जाएगा हमारा LHS। तो ये था इसका सवाल नंबर चौथा। हम ऐसे ही इसके अगले सवाल को लेंगे और अगला सवाल हमें दिया है सवाल नंबर 5वां। 5वें सवाल में हमसे ये पूछ रहा है, वो कह रहा है कि 5वें सवाल में कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5वें सवाल में हमसे कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये हमसे पूछ रहा है। अब हमारी अभ्यास पुस्तिका में जो पहला ही सवाल दिया है वो हमें ये दिया है, पहले सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये खाली बॉक्स दिया है, इसके बाद प्लस माइनस का 12/7 दिया है और बराबर माइनस का 12/7 और प्लस में हमें दिया है 5/-11, ये हमें दे दिया। और सवाल नंबर दूसरे में देखें आप, दूसरे में हमें दिया है माइनस का 10, बड़ी ब्रैकेट है और माइनस का 10 और प्लस का चिन्ह लगा है, फिर ये खाली जगह छोड़ी है, फिर बड़ी ब्रैकेट और प्लस में हमें दिया है माइनस का 7/12 और फिर बराबर इसमें हमें दिया है माइनस का 10 और प्लस यहाँ हमें दिया है 5/6 और प्लस माइनस का 7/12 और इसी का फिर नहीं, दो ही सवाल थे। तो 5वें में हमसे दो क्वेश्चन उसने हमें दिए हैं और दोनों क्वेश्चनों में हमसे ये पूछ रहा है, कह रहा है कि इनकी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में अभी मैंने जो आपको 2 नियम बताए थे, एक मैंने बताया था क्रम विनिमय का नियम और दूसरा बताया था सचरीय का नियम। तो इस पहले वाले में क्रम विनिमय नियम लगेगा, पहले वाले में वही क्रम विनिमय का नियम लगेगा और दूसरे वाले में वही सहचर्य का नियम लगेगा। पहले वाले में क्रम विनिमय का नियम लगेगा और दूसरे वाले में सहचर्य का नियम लगेगा। देखिए अगर हम इसको काउंटिंग दे लें A B, तो ये भी एक तरह से हमारा A B ही होगा, यही तो होगा। तो हम देख पा रहे हैं, देखिए B की जगह ये है और A की जगह ये है, तो क्रम विनिमय का नियम होता है हमारा, तो A की जगह जो नहीं है वो आ जाएगा। देखिए 7/12 दिया है, ये भी दिया है, तो इसकी जगह आ जाएगा 5/-11 आ गया दोस्तों। तो ऐसे हम बड़ी आसानी से इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं, तो वो क्रम विनिमय नियम से है। और दूसरे वाले में देखिए 3 संख्याएं दी हैं, 1 2 3, 1 2 3 और 3 संख्याओं के लिए सहचर्य का नियम कार्य करता है। तो सहचर्य के नियम को हम जानते भी हैं, होता क्या है सहचर्य का नियम A B C A B C। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं A की जगह यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है, C की जगह -7/12 है तो यहाँ भी 12 है, B की जगह 5/6 है जो इसमें नहीं दिया, तो इसकी जगह हम भर लेंगे 5/6। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज 3 सवालों को करके देखा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको इन गणित के सवालों में अगर कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम और इस एक्सरसाइज को लगातार कंटिन्यू करते रहें और आपको और समस्याओं का भी समाधान करा सकें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।